अस्सलामुअलैकुम। डीव न्यूज़ आर से मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लॉन्ग मार्च की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवारों का ऐलान मुतवक्के। कराची में ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक नून लीग तजावीज़ पेश करेगी। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात समेत सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। वजीर आज़म अहम गाइडलाइंस देंगे। इमरान खान ने प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास भी तलब कर लिया। महंगाई पर काबू पाने से मुतालिक इकदामात पर गौर किया जाएगा। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों का नजराना पेश करके अमन कायम किया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मुल्क में अफगानिस्तान से TTP दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कराची में थ्रेट्स हैं। दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे। जो कुछ असम्बली के सामने हुआ बुरा हुआ, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वुमेन्स डे की तकरीब, मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, रैलियां और तकारीब का एहतमाम। आलमी यौम खवातीन पर गूगल का खराज तहसीन, डूडल खवातीन के नाम कर दिया। पाकिस्तानी खवातीन का कौमी खुशहाली और वकार में अहम किरदार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खवातीन को खिराज तहसीन। कहा, खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देकर खुद को मनवाया। कोरोना के खिलाफ जंग में भी खवातीन सफ़े अव्वल में शरीक हैं। खवातीन हमारे अजीम खुलूस और तकरीम की मुस्तहिक हैं। कोरोना वायरस के वार जारी, मजीद 22 पाकिस्तानी लुकमा अजल बने। अमवात की मजमूई तादाद 13,227 तक पहुँच गई। एक दिन में 34,347 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 1,592 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। कराची, हैदराबाद में कोरोना मस्बत की शरह में इजाफा। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 18,055 हो गई। वजीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में टीचिंग अस्पताल और पुलिस थाना सिटी का दौरा। अस्पताल में सहूलियात का जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी पर मुतअद्दिद अफसरान मुअत्तल। अवाम को रिलीफ न देने वाले अफसरान की पंजाब में कोई जगह नहीं। उस्मान बुजदार कहते हैं, बगैर इत्तला हर जगह जाकर जायजा लेते रहेंगे। वजीर आला ने थाने आने वाले साइलिन की फौरी दादरसी की हिदायत की। फैसल वाडा को नाअहल होने का खतरा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। फैसल वाडा ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं। अदालत ने फैसल वाडा की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बलोचिस्तान के इलाके मस्तूंग में CTT का दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हिलाक, 2 फरार हो गए। तर्जुमान CTT के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम से है। दहशतगर्दों के ठिकाने से असला, गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मतलूब थे। और दौरा जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे के लिए कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत मुकम्मल। कौमी स्क्वाड का ऐलान 10 मार्च तक मुतवक्के। स्क्वाड 30 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो सकता है। पाकिस्तान टीम को दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए 27 मार्च को रवाना होना है। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका में वनडे और T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मुल्क में दोबारा अफगानिस्तान से कालादम TTP मुनज़्ज़म हो रही है। दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे। अमन व अमान की फिजा कायम हो गई। पिम्स अस्पताल में जख्मी एहलकार की इयादत के लिए मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद कल दहशतगर्दी के 2 वाक़यात हुए। पुलिस ने जानों का नजराना पेश करके अमन की फिजा कायम की। उनका कहना था कि रावलपिंडी और कराची में थ्रेट्स हैं। मुल्क में हमारी अफवाज और पुलिस ने दहशतगर्दों को शिकस्त दी। कल भी 5 दहशतगर्द पाक अफवाज ने हलाक किए हैं। उनका कहना था कि 3 नाके पे खत्म करने जा रहा हूँ। यहाँ 100 ईगल स्क्वाड चलाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि जो कुछ असम्बली के सामने हुआ बुरा हुआ। कायदीन जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह थी वहाँ करते।
पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा ने नाअहल होने के खतरे के पेश नजर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा पीटीआई फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के 24 फरवरी के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने फैसल वाडा की फौरी समाअत से मुतालिक दरखास्त मंजूर कर ली। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ नाअहली केस से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ के बरखिलाफ मेरी दरखास्त मुस्तरद की। इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं। फैसल वाडा के खिलाफ दोहरी शरियत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में 3 शिकायत दर्ज हैं। पाकिस्तानी खवातीन कौम की खुशहाली और वकार में हिस्सा ले रही हैं। खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमत सर अंजाम देकर खुद को मनवाया। खवातीन बेपनाह एहतराम की मुस्तहिक हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आलमी यौम खवातीन पर खवातीन को खिराज तहसीन पेश करते हुए अपने पैगाम में कहा कि अफवाज पाकिस्तान में शामिल खवातीन कोरोना के खिलाफ जंग में भी हर अव्वल दस्ता हैं। यूनिफॉर्म में खवातीन ने कौम और इंसानियत की बड़ी खिदमत की है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बगैर प्रोटोकॉल जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के दौरे किए। मुल्तान कार्डियोलॉजी समेत दीगर मामलात का भी जायजा लिया। SE पब्लिक हेल्थ, SDO पब्लिक हेल्थ एक्सीन हाईवे को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला पंजाब ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी को भी मुअत्तल कर दिया। वजीर आला पंजाब अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात की अदम सहूलियात पर बरहम हो गए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब सिर्फ एक्शन होगा। मसाइल के हल तक चैन से नहीं बैठूंगा। वजीर आला पंजाब ने मुल्तान कार्डियोलॉजी समेत दीगर मामलात का भी जायजा लिया। मरीजों और तीमारदारों की शिकायत पर MS डॉक्टर मोहम्मद ताहिर को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर्स के खिलाफ क़वाइद व ज़वाबित के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने थाना सिटी तोंसा का भी दौरा किया और हवालात में बंद मुल्ज़मान से गुफ्तगू की। थाने आने वाले साइलिन की फौरी दादरसी की हिदायत भी की। वज़ीर आला ने वार्निंग दी कि अफसरान अब काम करेंगे या घर जाएंगे। CTD ने बलोचिस्तान के इलाके मस्तूंग में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले के बाद 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने से असला गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मतलूब थे। दहशतगर्दों का ताल्लुक कल-अदम तंजीम से बताया जाता है। कोरोना वायरस के वार जारी हैं, जिससे मजीद 22 पाकिस्तानी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। अमवात की तादाद 13,227 तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में 38,837 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 1,592 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। एक रोज में हैदराबाद में वायरस के मस्बत आने की शरह 8.26% रिकॉर्ड की गई, जबकि कराची में वायरस के मस्बत आने की शरह 3.27% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 60 साल या इससे जायद उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगने का अमल 10 मार्च से शुरू होगा। बरतानवी शाही खानदान से अलग होने के बाद शहजादी हैरी की अहलिया मेगन मार्कल ने खामोशी तोड़ दी। शाही खानदान के क़वाइद व ज़वाबित और मलका बरतानिया पर खुलकर तनकीद की। ओपरा विनफ्रे को इंटरव्यू देते हुए मेगन मार्कल ने कहा, ये गलत है कि शहजादी कैट मेरी वजह से गमज़दा हुई। दर हकीकत में निशाना बनी। शहजादी कैट ने गलती तस्लीम की, मुआफी मांगी और मुझे फूल भी पेश किए। अपनी शादी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा, उनकी और हैरी की शादी बाज़ाब्ता तकरीब से 3 दिन पहले हो चुकी थी। इन्हें शाही खानदान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। शाही खानदान को यहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शादी के बाद हमारे बच्चे की रंगत कितनी काली होगी। स्विट्जरलैंड में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई। स्विस इस्लामिक ग्रुप ने फैसले के दिन को यौम सियाह करार दे दिया और कहा कि फैसले को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। हिजाब पर पाबंदी के हवाले से होने वाले रेफरेंडम में इब्तदाई नताइज के मुताबिक स्विस अवाम की अक्सरियत ने पाबंदी के हक में वोट दे दिया। स्विट्जरलैंड में 54% लोगों ने नकाब पर पाबंदी लगाने के हक में वोट दिया। स्विट्जरलैंड में दाएं बाजू की जमात स्विस पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर रेफरेंडम करवाया गया। स्विस इस्लामिक ग्रुप ने फैसले के दिन को यौम सियाह करार दिया है। सवात के सियाती इलाके मालम जब्बा में मैराथन रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से खवातीन और मर्द खिलाड़ियों ने शिरकत की। महफिल मौसीकी में ढोल के ताब पर रक्स किया जाता रहा। सवात की वादी मालम जब्बा में मैराथन रेस के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर में 16 खवातीन समेत 127 खिलाड़ियों ने शिरकत की। मैराथन रेस की 4 कैटरिंग्स के लिए मालम जब्बा के पथरीले और बर्फीले पहाड़ियों में बनाए गए 5, 10, 25 और 42 किलोमीटर के ट्रैक पर मैराथन रेस में शामिल खिलाड़ियों ने एक दूसरे को
मात देने के लिए खूब जतन करके टाइटल अपने नाम किए। डिव टीवी के स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।